रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा जमुना मैया की जय। गौ माता की जय। बस्ती माता की सकल समाज की जय। जय जय सीता नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम कारण अकारण करना वर्णालय तड़कृत विनंदक पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री हनुमंतलाल जी की असीम अनुकंपा से नव दिवस पर्यंत चलने वाले इस परम भक्ति अनुष्ठान का आज सप्तम दिवस हम प्रारंभ करते हैं। श्री राम जानकी मंदिर के 50वें वार्षिकोत्सव पर गौ ब्राह्मण संत सेवी परमादरणीय दिनेश पाठक जी के भक्तिपूर्ण आग्रह पर आज की कथा का शुभारंभ हो रहा है। आइए हम सब उसी स्थान पर चलें कैलाश पर्वत का उत्तुंग शिखर विशाल वटवृक्ष के नीचे भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लक्ष्य करके मानो तो समस्त मानव जगत को श्री रामचरितमानस का दिव्य श्री राम कथा का मधुर रसपान करा रहे हैं। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में हम सब बड़ी श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ महाराज दशरथ की स्वर्गवास की कथा का श्रवण कर रहे थे। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम तन पर हरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। कल हमने श्रवण किया गुरु वशिष्ठ के आदेश पर भरत और शत्रुघ्न को कैकेयी देश से अयोध्या लाया गया। भरत जी ने अपनी माता कैकेयी से न कहने योग्य बात भी कह डाली। समस्त प्रजावासियों, मंत्रियों और माताओं के सानिध्य में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया। 12 दिन का शोक पूरे देश में मनाया। आज 13वां दिन है। एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होना है, जिसको गुरु वशिष्ठ जी संबोधित करने वाले हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानींद्र, मुनींद्र लोग सभा में विराजमान हैं।
तीनों राजमाताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी सभा के मध्य में ही हैं। समस्त मंत्री और प्रजाजन सभा में बैठे हुए हैं। भरत जी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, नीचे गर्दन करके बैठे हैं। भरत जी को लक्ष्य बना करके श्रीमान वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावे प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधिया। बेटा भरत, भावी प्रबल होती है। जो होना होता है वो निश्चित रूप से होकर के रहता है। महाराज दशरथ का स्वर्गवासी इसी भावी का संकेत करता है। 6 चीजों पर इंसान का अपना बस नहीं चलता। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में हैं। नहीं तो हानि कौन चाहता है? जो भी कर्म करता है लाभ के लिए करता है, लेकिन नुकसान तो हो ही जाता है। मरना कौन चाहता है? प्रत्येक प्राणी जीने की इच्छा लेकर के रहता है, लेकिन फिर भी मृत्यु तो आती ही है। किसको चाहिए? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। बेटा, अपयश किसी को चाहिए नहीं, फिर भी मिल जाता है। 6 चीजें विधाता के हाथ में हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर तुमको दशरथ के लिए सोच नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है। जिसने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्रों को प्राप्त कर लिया, जीवन में अनेकों धार्मिक अनुष्ठान और कर्म कर लिए, देवासुर संग्राम में अपनी विजय पताका को फहरा दिया, उन दशरथ महाराज के लिए बिल्कुल शोक नहीं करना, बिल्कुल सोचनीय वो नहीं है। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जेह न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वास्तव में सोचनीय तो वो व्यक्ति होते हैं। वशिष्ठ जी ने 12 सोचनीय बताए, 12। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ऐसा ब्राह्मण मरणोपरांत सोचनीय होता है जो वेद के मार्ग को छोड़कर विषयों में रमा रहता है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं शास्त्रों में। दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के होते हैं। जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और इन 6 कर्मों से विरक्त रहा, केवल विषयों के लिए भागा, वो ब्राह्मण जरूर मरने के बाद सोचनीय है। क्योंकि ब्राह्मण का शरीर विषय भोगों के लिए नहीं है। ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, मनुस्मृति में लिखा है। ब्राह्मण का शरीर तो
तप करने के लिए है, तपस्या के लिए। ब्राह्मण का शरीर विषय के लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरा सोचिए नृपति जो नीति न जाना। ऐसा राजा, ऐसा शासक निश्चित रूप से मरने के बाद सोचनीय है जो नीति को नहीं जानता, जिसको प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं लगती। ऐसे राजा को मरने के बाद सोच करना चाहिए। एक राजा अपनी बाग में घूम रहा था, आम का बगीचा। आम के बगीचे में राजा टहल रहा था। कोई बेचारा भूखा व्यक्ति मोटे मोटे आम देख करके मन ललचा गया। सोचा एक आध आम तोड़ लूं तो मेरे पेट की भूख शांत हो जाएगी। एक पत्थर मारा खींच करके, एक आम आकर के गिरा। उस व्यक्ति ने आम को खा लिया, भूख थोड़ी शांत हो गई। फिर सोचा एक और तोड़ लेता हूं। एक और पत्थर मारा तो दूसरा आम भी गिर गया। दोनों आम खा लिए, भूख शांत हो गई। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। गीता में लिखा है लाभे न वर्धते लोभ। उस व्यक्ति को लगा मेरी पेट की भूख तो शांत हो गई, थोड़ा परिवार के लिए 2-4 आम और ले चल। पत्थर मारता जा रहा है, आम गिरते जा रहे हैं। एक पत्थर ऐसा लगा जो आम में नहीं लगा, जाकर के निशाना चूक गया और राजा जो टहल रहा था सीधा उसके माथे में जाकर के लगा। राजा का तो माथा फूट गया, खून निकल गए। 2-4 सैनिक जो उसके साथ घूम रहे थे, बॉडीगार्ड, वो भागे इधर उधर। कहां से पत्थर आया, इधर से आया और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। तुमने राजा का सिर फोड़ दिया, तुम्हें फांसी मिलेगी। राजा के दरबार में पेश किया गया। महाराज ये व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर हमला किया है। राजा ने पूछा भाई क्यों? मुझसे कोई दुश्मनी है तुम्हारी? कोई द्वेष, कोई बैर? वो व्यक्ति बोला महाराज कहां आप कहां मैं, मेरी और आपकी कोई दुश्मनी हो नहीं सकती। दरअसल में मैं कई दिन से भूखा था, घर में एक दाना अन्न का नहीं है, इतना परिस्थिति हमारी खराब हो चुकी है। यहाँ से निकल रहा था, मोटे मोटे आम देख करके मन ललचा गया। सोचा एक आध आम खा लूंगा तो पेट की भूख शांत हो जाएगी। 2 आम गिरे, 2 पत्थर मारे तो मैंने 2 आम वृक्ष ने दिए मुझे। वो दोनों खा लिए, पेट की भूख शांत हुई। सोचा थोड़ा बच्चों के लिए भी ले लूं। अब ऐसे तोड़ रहा था, भगवान निशाना चूक गया, पत्थर आपको आकर के लग गया। आप चाहें तो मुझे फांसी पर लटका दे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे राज्य में व्यक्ति इतना गरीब, जिसके घर में भोजन का ठिकाना नहीं, अन्न का दाना नहीं, तो मेरा राजा होने का फायदा क्या है? इसको तुरंत रिहा करो, 1 साल का अन्न इसके घर में पहुंचाओ। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। ऐसा राजा मरने के बाद सोचनीय होता है जो नीति को नहीं जानता, जिसको प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय न हो। सोचिए बस अजी सोचिए बस, कृपण धनवानो जैसे जो न अतिथि से भगत सुजान। ऐसा वैश्य मरने के बाद सोचनीय होता है जो धनवान तो है लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं करता, शिवजी की भक्ति नहीं करता, अतिथि का सत्कार नहीं करता। कंजूस, एक सेठ जी थे बड़े कंजूस बेचारे। कंजूस क्या, मक्खी चूस थे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ढीले ढीले बोलो, जोर से बोलो ना, जय श्री राम।
इतने पैसे तिजोरी में भर के रखता है, रोजाना सुबह शाम अगरबत्ती घुमाता है, फिर ताला लगा करके चाबी पास में रख लेता है। इतना कंजूस बच्चों को भी नहीं देता, पत्नी को भी नहीं देता, और तो और कोई त्योहार आए तो बच्चों को कह देता, पत्नी को बोल मायके चली जाओ, घर में रहोगी तो पकवान बनाने पड़ेंगे, पैसा खर्च हो जाएगा ना। फिर दिवाली का दिन था, पत्नी और बच्चों को तो भेज दिया, चले जाओ मायके, वहीं दिवाली मना के आ जाना। दुकान पे बैठे सेठ जी, अब दिवाली पे तो गरीब से गरीब आदमी भी 200-400 रुपए खर्च देता है। अब लोग बाग जा रहे हैं बाजार में से, कोई मिठाई का डब्बा लेकर के जा रहा है, कोई फुलझड़ी लेके जा रहा है बच्चों के लिए, कोई पटाखे लेके जा रहा है,